अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है कि आपके एक छोटे से बिजनेस के लिए स्टार्टिंग के लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको स्टार्टिंग में जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी आपको अपने शैम्पूज़ और कंडीशनर्स बनाने के लिए, उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट या एलोवेरा पाउडर 200x के नाम से मिलता है, जिसकी जो शक्ल है थोड़ी पाउडर की ऐसी होती है, जस्ट लाइक दिस। तो ये अगर आपके पास है तो ये भी आप लेके रख सकते हैं। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये यूज़ होगा। फिर एक और प्रोडक्ट है डी पेंथेनॉल। डी पेंथेनॉल जो है वो ये पेंथेनॉल के नाम से भी मशहूर है और विटामिन B5 के नाम से भी आपको मिल जाता है मार्केट से, और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी प्रोडक्ट्स में, हेयर की प्रोडक्ट्स में, इसी तरह ये कंडीशनर्स में, और इसी तरह जो फेस की प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा काम है और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए और हेयर के लिए। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास विटामिन E, जिसको हम टोकोफेरोल भी कहते हैं। ये भी मार्केट से इजीली अवेलेबल है, इसको भी आप अपने पास ज़रूर रखें। और विटामिन E के भी अपने बहुत से अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं हेयर और स्किन के अंदर। इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ एक्सट्रैक्ट्स होना ज़रूरी हैं, जिनके अंदर आपके पास एवोकाडो एक्सट्रैक्ट है, इसके अलावा कोकोनट एक्सट्रैक्ट है, राइस एक्सट्रैक्ट है, और इसके अलावा आप अपने पास रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट भी रख सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम हाइड्रोलाइज्ड केमिकल्स के बारे में। जो हाइड्रोलाइज्ड हमारे पास चीज़ें होंगी उसके अंदर आपके पास हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन जो है उसका एक सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का सोर्स जो है वो वीट से, ओट से, सिल्क से, या फिर आप अपनी जो है कॉर्न जो है या सिल्क है, इससे भी अपनी हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ले सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आपको अवेलेबल हो तो उनमें से कोई भी एक आप अपने यूज़ में रख लें। और इसके अलावा हमारे पास ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन जो है वो भी आपको पता है कि उसका भी यूज़ हमारी फेस और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। और इस तरह एक कैटानिक इंग्रेडिएंट्स में आ जाते हैं। तो कैटानिक इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो एमल्सिफायर का काम भी करते हैं। और उसके अंदर जो मेन आ जाता है वो है BTMS50, और उसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से होती है। और ये भी जो प्रोडक्ट है हमारे मास्क के अंदर, कंडीशनर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा आपके पास जो है एसेंशियल ऑयल्स जो हैं उनमें से आपके पास अगर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हो जाए, या स्वीट ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी, थाइम या टी ट्री एसेंशियल ऑयल, इनमें से जो भी आपको अवेलेबल हो वो भी आप अपनी लैब के अंदर रख सकते हैं। और इनके भी अपने अपने प्रोडक्ट्स के जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके स्किन और हेयर से रिलेटेड। इसके अलावा आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास एक pH एडजस्टर्स जो हैं वो भी होना ज़रूरी है, ताकि अगर आपकी कभी pH ऊपर नीचे हो जाती है तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है। और जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि सिट्रिक एसिड जो है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर हमारे जो pH है वो एसिडिक साइड पर जा रही होती है, तो उसको कम करने के लिए हम सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो pH को इंक्रीज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अगर pH बहुत ज़्यादा लो लेवल पे जा रही है तो। इसी तरह प्रिजर्वेटिव्स के अंदर जियोगार्ड 221 आ जाता है। ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपके पास एक प्रिजर्वेटिव है। और इसके अलावा जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर लोग यूज़ करते हैं, वो फिनॉक्सी इथेनॉल है, और ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव है, और ये भी इजीली अवेलेबल है, आपको कहीं से भी मिल सकता है। और इसके अलावा प्योरीफाइड वाटर जो है, जिसे हम डीमिनरलाइज्ड या डीआयनाइज्ड वाटर भी कहते हैं, वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे सोर्स से। और हम अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर कभी भी नॉर्मल टैप वाटर यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा हम इसके अंदर डीआयनाइज्ड या DM वाटर जो है वो यूज़ करते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज़ करते हैं, जिससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आपकी प्रोडक्ट ख़राब भी नहीं होती है। इसके बाद आ जाता है हम सर्फेक्टेंट्स के बारे में। सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो सर्फेक्टेंट्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। और इस चार्ज की वजह से हम अपने सर्फेक्टेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनायनिक, उसके बाद एम्फोटेरिक, और फिर उसके बाद आ जाता है नॉन आयोनिक। एनायनिक जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो हमारे एनायनिक सर्फेक्टेंट्स हैं उनमें सोडियम कोकोसल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेक्टोनेट और सोडियम कोकोइल ग्लूकोमेट आ जाते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसी तरह एम्फोटेरिक जो है कोकोमाइडोप्रोपाइल बिटेन है इसमें, और डाइसोडियम फोडियोएसिडेट है, और नॉन आयनिक में कोको ग्लूकोसाइड, डिसाइल ग्लूकोसाइड और लॉरेल ग्लूकोसाइड है।
ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम सर्फेक्टेंट्स यूज़ करेंगे उनके जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, और चार्जेस को देखते हुए ही हम अपने सर्फेक्टेंट्स को अपनी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। और इस नॉर्मली हम उसके अंदर दो अगर हम नेगेटिवली चार्ज ले रहे हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज होना ज़रूरी है। इसी तरह ही अगर हम आपके पास जो है वो एक कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं एनायनिक का, नॉन आयनिक का और एम्फोटेरिक का, तो वो भी आप बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उसके अंदर भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप इनमें से कौन से सर्फेक्टेंट्स, तीनों में से कौन कौन सा अवेलेबल है आपको, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे थिकनेस के बारे में। जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं तो अब उसको हमें थिक भी करना होता है, ताकि वो एक आपकी सेंसरी एवेल्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है जब आप शैम्पू प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रनी ना हो, जिसकी वजह से आप जब यूज़ करें तो वो आपके हाथों से बाहर ना निकल आए। तो उसकी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है जो कि हमारी थिकनर्स हमें देते हैं। उन थिकनर्स के अंदर हमारे पास जो नेचुरल गम्स हैं उनके थ्रू अगर हम जो लेते हैं उसके अंदर ज़ैंथन गम, ग्वार गम और स्क्लेरोटीन गम आ जाता है। और इनका मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखेंगे यूज़ होता है। कहीं किसी जगह पे हम ज़ैंथन गम यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं हम ग्वार गम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छी जो है वो थिकनर्स का काम करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरह ही HEC है, वो भी बहुत अच्छा जो है वो आपको थिकनिंग का एक एजेंट है जो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। आपको जो उनमें से बेहतर लगे जिनके रिजल्ट वो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक आज मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, जिसको हम फेजेस कहते हैं। हमारी इन होम लैब के अंदर जब हम अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे प्रोडक्ट बनाने के 3 फेजेस होते हैं, फेज़ A, फेज़ B, फेज़ C, और कई जगहों के ऊपर फेज़ D या E भी ऑनवर्ड चलते हैं। तो फेज़ A को नॉर्मली हम जो है वो अपना वाटर फेज़ कहते हैं, जिसके अंदर हमारा जो है वो वाटर हाइड्रोसोल्स आ जाते हैं। और इसी तरह हमारा जो फेज़ बी है उसको हम हीट फेज़ भी कहते हैं, और उसके अंदर हमारे सारे ऑयल्स, इमल्सिफायर्स, को इमल्सिफायर्स और कंडीशनिंग एजेंट्स आ जाते हैं। और जो थर्ड फेज़ एंड लास्ट फेज़ है फेज़ सी, जिसको हम अपना कूल डाउन फेज़ भी कहते हैं, और इसको सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। और आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कूल फेज़ है, तो ये नॉर्मली वो चीज़ें हैं जो हीट के अंदर नहीं जाती हैं। जब हीट थोड़ी कम हो जाती है दोनों फेजेस की, और जब वो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो लास्टली थर्ड पे हम फेज सी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर ऐड करते हैं। और नॉर्मली जो कूल फेज डाउन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐड होते हैं उसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स आ जाते हैं, एक्टिव्स आ जाते हैं, फ्रेगरेंस आ जाती है और प्रिजर्वेटिव आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम लास्ट में ऐड करते हैं, जिसको कूल डाउन फेज भी कहा जाता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि कुछ आइडिया हुआ होगा प्रोडक्ट्स के बारे में और उसकी थोड़ी सी नॉलेज के बारे में। और जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताई हैं मज़ीद आप उसको सर्च कर सकते हैं और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे आपको कोई मुश्किल आती है, कुछ आपको प्रॉब्लम आता है, तो वो भी हम आपके साथ साथ मसलों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।